हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग का आज मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया, तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। इतना इजी भी पेपर नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था, तो मीडियम था, एवरेज था। तो एमसीक्यू काफ़ी अच्छे थे। तो एक दो क्वेश्चन को छोड़कर मतलब कि इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। तो जिसने भी मतलब प्रैक्टिस किया हुआ है उसका अच्छा एग्जाम गया होगा। तो आप लोग को मैथ्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में 45 में कितने मार्क्स मिलेंगे, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक एमसीक्यू के आंसर्स अपने आंसर के साथ चेक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है क्लास 10 का वो है हिंदी 4 यानी कि इलेक्टिव हिंदी। तो आप लोग देख सकते होंगे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि नहीं। अब देखिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज गेनर, यहाँ पे मैं कभी भी मतलब कि ये 100% आएगा या यही पढ़कर ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं देखिए जेन्युइन बात करना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आप लोग को मतलब कि आंसर प्रोवाइड कराऊँगा। जो रिपीटेड होंगे वो ज़्यादा कॉमन होंगे, वो आप लोग खुद भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं 10 साल से, है कि नहीं। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के दौरान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन के जितने भी 2019, 20, 21 और 23, और उसके साथ साथ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इसके हम लोग सारे ग्रामर मतलब कि आज ख़त्म कर देंगे, यानी कि कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे ग्रामर के सेक्शन पर। तो देखिए, जो ग्रामर अगर हम लोग अभी मतलब आज के दिन पर सॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा कि एग्जाम में मतलब कि ग्रामर से मतलब कि क्वेश्चंस कॉमन आने के हाई चांसेस होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर्स के इतने रेशियो नहीं होते हैं कि कॉमन, लेकिन ग्रामर के कॉमन होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रामर को दें, तो ग्रामर अच्छी तरह से मतलब सॉल्व कर लें। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सारे मतलब कि सॉल्व कर देंगे आज। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और इग्नोर ना करें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहें। अब देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे आपके, मतलब कि 7 मार्क्स के क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसके आंसर्स मतलब अपने कॉपी में लिखते जाएं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर क में क्या है, भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आप लोग जानते होंगे। ख में आपका, मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ग नंबर में आपका, कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार है तो शिष्य क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद घ नंबर, साखी शब्द किस मूल शब्द से विकसित हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कलम और तलवार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। च नंबर में आपका, चिन्मय शक्ति का क्या अर्थ है, अर्थात चिन्मय शक्ति का अर्थ क्या होता है हमें बताना है। उसके 6 नंबर में आपका, नरेश मेहता की पठित कविता का नाम क्या है। तो इस प्रकार आपके 7 मार्क्स के मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ सबसे पहले क्वेश्चंस देख लें क्या क्या मतलब क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग अंत में जो ग्रामर सेक्शन है सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को लर्न कर कर जाएँ। यहाँ पे अथवा है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में दोनों देखकर जाने चाहिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आप लोग भी मतलब गेस कर नहीं सकते। तो और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन भी देख कर जाएँ। तो इसमें से आपका ये जो ख नंबर का, यानी सदगुरु की महिमा, अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, आनंद दिखावन हार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको लर्न कर कर जाएँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका छोटा जादूगर शीर्षक कहानी है उसका जो संदेश ये आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये, यानी सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, नींव की ईंट शीर्षक लेख में लेखक ने किस बलिदान की ओर संकेत किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को भी लर्न कर जाएँ। आप शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ यहाँ से सारे क्वेश्चन याद कर जाएँ। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्लीज़ स्टडी कर जाएँ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के हाई चांसेस होंगे।
उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है यानी कि नीव कीट शीर्षक लेख में निहित प्रतीकार्थ को स्पष्ट करो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्लीज़ ये देख कर जाएँ। अथवा नीव कीट में दिए गए संदेश को रेखांकित करें, मतलब कि नीव कीट से हमें क्या संदेश मिलता है, ये भी आप लोग देख कर जाएँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन से आप लोग मतलब कि अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ 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 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह देख कर जाएँ। पूरे क्वेश्चन मतलब कि खंगाल कर बुक से देख कर जाएँ। अब जैसे कि आपका ये जो जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने तुम म्यान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख कर जाएँ। अब जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर बोला था वो ये है, तो ये भी आप लोग देख लें। तो इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत स्पेलिंग रॉन्ग है, आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो ग्रामर सेक्शन है सारे हम लोग सॉल्व करेंगे आज, तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ग्रामर के। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ग्रुप बी यानी कि जो सेक्शन बी है यानी कि खंडक है, उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग देख कर जाएँ। अब देखिए निबंध में आपका अनुशासन और विद्यार्थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब कि टॉपिक है। उसके बाद जो प्रदूषण की रोकथाम अथवा प्रदूषण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आप लोग ये दोनों प्लीज़ प्लीज़ याद कर कर जाएँ। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग प्लीज़ ये पीडीएफ को डाउनलोड कर कर अच्छी तरह से प्रिपेयर करें क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं हम मतलब कि हमारे जो ग्रामर सेक्शन है सारे हम लोग आंसर अभी करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ पेन और कापी अपने लेकर बैठ जाएं। तो हम लोग सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो ग्रामर सेक्शन है वो देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, आय, कनिष्ठ, उत्थान, अनाथ, आकर्षण, गरल, स्तुति और सदय। तो ये प्रैक्टिस पेपर है, तो आप लोग प्लीज़ गेस करते जाएं इसके आंसर्स क्या होते हैं। विलोम लिखने हैं यानी कि ऑपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए आय का क्या होगा, आय का होगा व्यय, आप लोग लिखते जाएं। कनिष्ठ का होगा वरिष्ठ, उत्थान का होगा पतन, अनाथ का होगा सनाथ, आकर्षण विकर्षण, गरल अमृत, गरल का मतलब क्या है विष, स्तुति मतलब निंदा करना, स्तुति मतलब किसी का तारीफ करना, निंदा मतलब उसका मतलब बुराई करना, है कि नहीं। सदय का मतलब निर्दयी। याद रखिए ये आपके विलोम शब्द हैं। उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पे दिया गया है लिंग बदलो, जैसे साहब, बेगम, सेवक, तेली, ठाकुर, हंस, सांप या नौकर। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। जैसे कि साहब का क्या होगा मैम, बेगम का बादशाह, सेवक का सेविका, तेली का तेलिन, ठाकुर का ठकुराइन, हंस का हंसनी, सांप का सापिन, नौकर का नौकरानी। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है वचन बदलो। जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या है, कहानी, गुड़िया, कविता, तिथि, पाठक, आप, खबर और कवि। तो इसके वचन किस प्रकार हम लोग बदलने हैं, जैसे कि अब देखिए कहानी का क्या होगा, कहानियाँ, और आप लोग चंद्र बिंदु देना मत भूलिएगा। उसके बाद गुड़िया का क्या होगा, गुड़िया, यानी कि चंद्र बिंदु यहाँ पे बैठेगा। कविता का कविताएं, तिथि का तिथियाँ, पाठक का पाठकगण। पाठक और शिक्षक में क्या होता है, पाठकगण और शिक्षकगण। उसी तरह आपका आप लोग, जैसे हम होने से हम लोग, और खबर का खबरें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका वाक्य बनाओ, यानी कि मुहावरों से वाक्य बनाने, उनके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे कि आपका क्या है, सबसे पहले आपका है चार चांद लगाना, उसके बाद दाल में काला होना, उसके बाद काम तमाम करना, उसके बाद घी के दिए जलाना, 9 2 11 होना और श्री गणेश करना। तो आप लोग अगर इसके आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखिए चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु को और अधिक सुंदर बना देना। अब इसका वाक्य आप लोग प्लीज़ बनाएं। उसका दाल में काला होना मतलब किसी बात पर संदेह होना। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था वो था काम तमाम करना, यानी कि नष्ट करना। उसके बाद घी के मतलब कि दिए जलाना मतलब क्या है, खुशी मनाना। और 9 2 11 होना मतलब क्या है, भाग जाना। और श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना। तो आई होप आप लोग ने ये सारे मतलब के आंसर्स लिख लिए होंगे, तो इनसे आप लोग वाक्य बनाए। तो ये तो था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का मतलब ग्रामर। तो हम लोग देखते हैं ईयर वाइज जो मैट्रिक एग्जाम का जो पेपर था उसके व्याकरण। इसके बाद जो अगला पेपर है वो आपका मैट्रिक का पेपर है। यहाँ पे दिया गया है किन्हीं दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि यहाँ पे है अंगूठा दिखाना, किताब का कीड़ा होना, पहाड़ टूट पड़ना और हथियार डालना। अब देखिए इसके आंसर्स क्या होंगे। जैसे कि अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है, देने से साफ मना कर देना। उसके बाद जो अगला मुहावरा था यानी कि किताब का कीड़ा होना, इसका मतलब है पुस्तकों में ही खोया रहने वाला व्यक्ति। उसके बाद जो अगला मुहावरा था यानी कि पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है अचानक नई मुसीबत में फंस जाना। तो ये सारे आपके मुहावरों के अर्थ है, इसको वाक्य में आप लोग बनाएं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो आपका था निम्नलिखित में से किन्हीं चार के लिंग परिवर्तन करो। जैसे श्रीमान, वधु, बंदरी, पंडा, नर और मामा। तो इसके उत्तर किस प्रकार होंगे, जैसे श्रीमान का श्रीमती, वधु का वर, बंदरी का बंदर, पंडा का पंडाइन, नर का मादा और मामा का मामी। तो प्लीज़ आप लोग ये सारे आंसर्स लिख लें। इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि के संधि विच्छेद करो। यानी कि यहाँ पे हमें संधि दिए गए हैं, इनको विच्छेद करना है, जैसे परमार्थ। अब परमार्थ क्या होता है, संधि विच्छेद परम जुग अर्थ। उसके बाद यथोचित, यथोचित का होता है आपका यथाजुग उचित। उसी तरह आपका स्वागत का होता है सुजुग आगत। और आपका अत्यंत का होता है आपका अति जुग अंत। अति जुग अंत याद रखिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है घ नंबर में, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं चार के बहुवचन रूप लिखो। अब जैसे कि चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पे। रात का आपका होगा रातें, गधा का गधे, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, स्त्री का क्या होगा स्त्रियां, और आपका तिथि का तिथियां। याद रखिएगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है यानी कि पर्यायवाची शब्द। उसके बाद जो 9 नंबर में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं चार के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे कि आपका अमृत का क्या होगा, अमृत का होगा आपका पीयूष और सुधा। उसके बाद गणेश का होगा आपका विनायक गजानन। देन मेघ का आपका होगा जलधर वारिद। उसके बाद राजा का होगा आपका नृप भूप नृपति या भूपति, है कि नहीं। उसके बाद मृत्यु का होगा आपका स्वर्गवास मौत निधन। देन आपका सर्प का होगा विषधर भुजंग नाग एक्सेट्रा। तो ये सारे आंसर आप लोग प्लीज़ कॉपी में लिख लें, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित उपसर्गों और प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द बनाओ। अब देखिए यहाँ पे कौन से उपसर्ग और कौन से प्रत्यय हैं आप लोग को पहले जानना होगा। अब देखिए उपसर्ग मतलब क्या होता है, शब्द के आगे लगकर
नए शब्द का सृजन करता है कि नहीं, और प्रत्यय आपका क्या होता है, शब्द के पीछे लगकर उस शब्द से नए मतलब कि अर्थ बनाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है प्र, अप, ता और ई। अब इनसे हमें शब्द बनाना है। जैसे कि प्र से आपका क्या होगा, प्रतिवाद, है कि नहीं। अप से होगा आपका अपराध, ता से होगा आपका कविता, और ई से होगा आपका सिलाई, है कि नहीं, कढ़ाई, बुनाई, इस तरह। तो इस तरह से हमें शब्द को बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं चार के अनेक शब्दों के स्थान में एक एक शब्द लिखो। जैसे कि जो कहा गया है यानी कि कथित, जो शाक आहार करता हो शाकाहारी, जो लोक में संभव न हो अलौकिक, आदि से अंत तक अद्योपांत, पढ़ने योग्य जो हो पठनीय, और पीने योग्य हो पेय, पुत्र का पुत्र यानी पौत्र, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से हमें 2 करना है एग्जाम में। जैसे कि मैंने रोटियां खाए हैं, तो इसका सही मतलब कि उत्तर क्या होगा, मैंने रोटियां खाई हैं। उसने बोला था, उसने कहा था। विष्णु के अनेकों नाम हैं, विष्णु के अनेक नाम हैं। देन आपका 4 नंबर में आपका कोई अध्यापक जरूर जाएंगे, कोई अध्यापक जरूर आएंगे अथवा आएगा। तो ये सारे आंसर्स आप लोग प्लीज़ लिख लें। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को। अब इतना आंसर कर देने के बाद भी अगर आप लोग एग्जाम में नहीं लिख कर आएंगे तो उसमें देखिए गजेंद्र वर्मा का जो सॉन्ग है, कुछ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा कुछ सॉन्ग है ना, आप लोग ने सुना होगा शायद। वो सेम सॉन्ग आप लोग एग्जाम दे के आके मतलब सुनिएगा, है कि नहीं। मतलब कि उसके बाद अगला क्वेश्चन पेपर में आपके ग्रामर इस प्रकार के हैं, जैसे कि किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि 9 2 11 होना। अब भाग जाना है कि नहीं, अर्थ इसका है भाग जाना। अब पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, इस प्रकार। उसके बाद आंखें दिखाना, इसका मतलब कि अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना, लोहा मानना यानी कि प्रभाव स्वीकार करना, लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी बातों पर चलना, याद रखिएगा। उसके बाद ख नंबर में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं चार के लिंग परिवर्तन करो। जैसे कि बाघ का होगा आपका बाघिनी, नर कौवा का होगा आपका मादा कौवा, विदुषी का होगा आपका विद्वान, धोबिन का होगा आपका धोबी, ब्राह्मण का आपका होगा ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मी, और पंडित का होगा आपका पंडिताइन। उसके बाद ग नंबर में आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि करो। यानी कि संधि का मतलब विच्छेद हुआ यहाँ पे, उसे जोड़ना है। जैसे कि उल जुग लास उल्लास, है कि नहीं। उसके बाद इति जुग आदि यानी कि इत्यादि, जगत जुग नाथ यानी कि जगन्नाथ, और तथा जुग इव यानी कि तथैव, है कि नहीं। उसके बाद घ नंबर में आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं चार के एकवचन रूप बनाओ। जैसे कापियाँ मतलब कापी, लताएं यानी कि लता, बहुएं यानी कि बहु, सड़कें यानी कि सड़क, चारपाइयाँ यानी कि चारपाई, पैसे यानी कि पैसा। उसके बाद ग नंबर में आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं चार के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे कि पर्वत का क्या होगा आपका, पर्वत का होगा आपका शैल, नग, गिरी, पहाड़। उसी तरह धरती का आपका होगा जमीन, धरा, भूमि, पृथ्वी या पृथ्वी। उसी प्रकार रात का होगा आपका रात्रि, रजनी, यामा या विभा, वरी। उसी तरह नदी का होगा आपका सरिता, तटिनी। और आपका उसके बाद जो पेड़ है, पेड़ का क्या होगा आपका तरु, वृक्ष, पादप, बीटप, है कि नहीं। आग का क्या होगा आपका अनल, ज्वाला, अग्नि, है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज ये सारे आंसर्स लिख लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द बनाओ। जैसे कि प्र से क्या होगा आपका प्रतिकार, अधि से आपका होगा अधिकार, त्व से होगा आपका महत्व, आवट से आपका होगा सजावट, बुनावट, लिखावट, है कि नहीं। उसके बाद 6 नंबर में आपका है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं चार के अनेक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द लिखो। जैसे कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं हम लोग नास्तिक। जो धोखा देता है धोखेबाज, है कि नहीं। जो गाय का पालन पोषण करता है
उसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाला अथवा गोपालक। जो मंच या सिनेमा में अभिनय करता है, अभिनेत्री अथवा अभिनेता। बेटी के पति, दामाद। जो खाना रसोई घर में बनता हो, भोजन, है कि नहीं। उसके बाद ज नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में आपका है, पापा आप मत जाइए, तो इसका आंसर होगा आपका पापा आप मत जाओ। 3 नंबर में आपका है, अच्छा हुआ कि आपका दर्शन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हुए। उसी तरह 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है, पुलिस जांच कर रहा है, इसका उत्तर होगा आपका पुलिस जांच कर रही है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ ये सारे आंसर्स लिख लें। इसके बाद अगला जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर अगले साल का, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि आपका 9 2 11 होना बार बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो भाग जाना है। अपने पाँव पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना अथवा स्वावलंबी होना। घोड़ा बेचकर सोना यानी कि बेफिक्र होना। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना, है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ख नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के लिंग परिवर्तन करो। जैसे कि शिक्षक का क्या होगा, शिक्षिका। कवि का कवयित्री। महिला का पुरुष। श्रीमान का श्रीमती। नायिका का नायक। धोबी का धोबिन। बंदर का बंदरिया, है कि नहीं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ग नंबर में, उत्जुकलास उल्लास, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जो उत्जुकलास है, ये हमारे इससे पहले जो हम लोग का मतलब कि एक मिला था पेपर ना, है कि नहीं, उसमें आपका उलजुक लास लिखा हुआ था, तो आप लोग वो करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे उत होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका सही क्रम उत्जुक लास होगा, तो इसका मतलब उल्लास। उसके बाद जगत जुगनाथ यानी कि जगन्नाथ। इति जुग आदि यानी कि इत्यादि, ये देखिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड है। देव जुग ऋषि यानी कि देवर्षि। क्वेश्चन नंबर घ में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के बहुवचन रूप बनाओ। जैसे कि वस्तु का वस्तुएं। नारी का नारियाँ। दवा दवाइयाँ। लड़का लड़के। पुस्तक पुस्तकें और घड़ी घड़ियाँ। और चंद्र बिंदु देना आप लोग मत भूलें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे कि कपड़ा का क्या होगा, वस्त्र। चीर पट पोशाक। पर्वत का आपका होगा पहाड़। सेल नग। नदी का आपका होगा सरिता तटिनी तरंगिनी, है कि नहीं। आकाश का होगा आपका गगन अंबर शून्य। घर का आपका होगा गृह आवास निलय। और बिजली का आपका होगा चंचला चपला मंदाकिनी, है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द बनाओ। जैसे कि अधि से क्या होगा आपका अधिकार, है कि नहीं, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। परा से आपका होगा पराजय। अनु से आपका होगा अनुमान। आई से होगा आपका महंगाई। ता से होगा आपका सरलता। पन से होगा आपका अपनापन, है कि नहीं, या भोलापन लड़कपन कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कोई भी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के विपरीत अर्थक शब्द दो। जैसे कि निंदा का आपका क्या होगा स्तुति। स्थूल का होगा आपका सूक्ष्म। दोस्त का होगा आपका दुश्मन। विष का होगा आपका अमृत। धनी का होगा आपका गरीब। सौभाग्य का आपका होगा दुर्भाग्य। और कठिन का होगा आपका सरल। इसी प्रकार ज नंबर क्वेश्चन में आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करो। जैसे कि 1 नंबर में आपका है, आपका दर्शन हुआ, इसका सही उत्तर होगा आपका आपके दर्शन हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो आज घर वापस नहीं लौटा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वो आज घर नहीं लौटा है। यहाँ पे हम लोग वापस नहीं लिखेंगे, तो वो आज घर नहीं लौटा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आप बाहर आइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बाहर आए। अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने रोटी खाया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैंने रोटी खाई है या खाई, है कि नहीं। आगे बढ़ते आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, है कि नहीं। नमक खाना यानी कि नमक खाना का मतलब क्या होता है, किसी के मतलब कि सहारे पर पलना अथवा किसी का दिया हुआ खाना, है कि नहीं, इसको बोलते हैं नमक खाना। इसके बाद मुंह की ओर देखना यानी कि अपनी योग्यता को देखना या जांचना, है कि नहीं। उसके बाद
9 2 11 होना है, इसका मतलब है भाग जाना है कि नहीं। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग प्लीज़ देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका ख नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं चार के स्त्रीलिंग रूप लिखो। जैसे कि बंदर का क्या होगा, बंदरिया, महाराज का महारानी, नायक का नायिका, सभापति का आपका सभानेत्री, बनिया का होगा बनियाइन, बूढ़ा का होगा बुढ़िया अथवा बूढ़ी, और माली का होगा आपका मालिन, है कि नहीं। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि करो, यानी संधि यहाँ पे विच्छेद हुआ है, उसको हमें जोड़ना है। जैसे गिरी जुग इंद्र यानी कि गिरीन्द्र, सदा जुग एव यानी कि सदैव, अति जुग उत्तम यानी कि अति उत्तम, उच्च जुग उल्लास यानी कि उल्लास, है कि नहीं। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ देख कर जाएँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है घ नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं चार के विपरीत अर्थक शब्द लिखो। जैसे कि आगामी का क्या होगा, विगत, कटु का होगा आपका मधुर, उत्तीर्ण का अनुतीर्ण, आलोक का होगा आपका अंधकार, स्थावर का होगा आपका जंगम अथवा अस्थावर, भक्षक का होगा रक्षक, और निर्गुण का होगा आपका सगुण। उसके बाद न नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे कि रात्रि, है कि नहीं, रात्रि का क्या होगा, रजनी, रात, यामा, विभावरी। उसके बाद पंडित का आपका क्या होगा, विद्वान, कोविद, मनीषी। तालाब का क्या होगा आपका, जलाशय, सरसी, ताल, सरोवर। उसके बाद वृक्ष का होगा आपका तरु, पेड़, पादप, बिटप। उसके बाद सरस्वती का आपका क्या होगा, विनापानी, बागदेवी, ज्ञानदा। उसके बाद समूह का क्या होगा आपका, समुदाय, झुंड, गुट। और आपका जो अंत में जो है विष्णु, उसका आपका होगा चक्रपाणी, मुकुंद और नारायण। सो आई होप आप लोग को ये सारे कि आंसर्स मिल गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह से लर्न कर जाएं, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।